हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्र चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी टैगलाइन है कि बैंक निफ्टी चढ़ा लेकिन यस बैंक अड़ा एंड आरबीआई पॉलिसी वर्सेस यस बैंक परफॉर्मेंस। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि जो आरबीआई की पॉलिसी आई थी उसके बाद तो जो बाज़ार में रिएक्शन था वो थोड़ा म्यूटेड था, लेकिन आपने सेकेंड हाफ में देखा कि एक ज़बरदस्त रिकवरी आई बाज़ार में और बैंक निफ्टी ने तो आज कमाल ही कर दिया। 30,052 के लेवल पे बंद हुआ है। देखिए, बैंक निफ्टी का जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो करीब 32,000 का आ रहा है। ये समय बताएगा कि ये इस लेवल पे टच करता ही नहीं करता है, लेकिन जिस प्रकार की रिकवरी बैंक निफ्टी में देखी जा रही है तो ऐसा लगता है कि 32,000 का लेवल भी कुछ समय बाद बैंक निफ्टी में देखा जा सकता है। देखिए, जो इंडेक्स था वो भी आज 45,080 के करीब बंद हुआ, 446 पॉइंट ऊपर था। और निफ्टी भी जो है 124 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, जो करीब 13,258 का लेवल आता है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी तो बढ़ गया लेकिन यस बैंक नहीं बढ़ा। तो दोस्तों, पहले तो हम लोग ये जान लें कि बैंक निफ्टी इतना क्यों बढ़ा। देखिए, बैंकिंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि लिक्विडिटी का रहना, और जब लिक्विडिटी रहती है तो बैंक को जो है क्रेडिट देने में बहुत आसानी रहती है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक आशंका थी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट देखिए बढ़ रहा है। जो आरबीआई ने प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन लगाया है वो 6.8% का है, और अगर आप एफडी पे इंटरेस्ट देखेंगे तो वो इससे कम है। इसका मतलब जो रियल इंटरेस्ट है वो माइनस में चला गया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो लिक्विडिटी है वो स्टॉक मार्केट में भी बहुत आ रही है, क्योंकि लोग पैसा अपना एफडी से हटा के बैंकों में, स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। और यही चीज़ पूरी दुनिया में हो रही है। और ये जो सारी रैली आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ये उसी लिक्विडिटी की बदौलत है। तो दोस्तों, लोगों को ये लग रहा था कि जो महंगाई वो बढ़ रही है तो हो सकता है जो रेपो रेट है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर फॉर्मूले के तहत जाएं और पुरानी कन्वेंशन को देखें तो जिस प्रकार की महंगाई लेवल दिख रही है, आपने देखा होगा कि सब्जियों के रेट, फलों के रेट पिछले कई दिनों में आसमान छू रहे हैं। तो आप सभी लोगों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट क्यों नहीं बढ़ाया। देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कोविड-19। देखिए, अभी भी जो आपने देखा होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, उसमें डिग्रोथ है -10% का। और जो पूरे साल का प्रोजेक्शन है वो उन्होंने थोड़ा सा कम तो किया है कि जो हमारा जो डिग्रोथ होगा वो -9.5 के बजाय -7.5 ही रहेगा। लेकिन देखिए, डिग्रोथ तो है ही इकोनॉमी में, और जब इकोनॉमी में डिग्रोथ होता है वो किसी भी कारण से हो, अभी तो देखिए कोविड-19 के कारण है, तो तब आरबीआई जो होती है एम्पल लिक्विडिटी क्रिएट करती रहती है, सो दैट कि बाज़ार में जो क्रेडिट का ऑफटेक है और बैंक जो है वो लेंडिंग की प्रक्रिया को जारी रखें। सो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो आरबीआई की दो स्कीम चल रही थी, एक थी एलटीआरओ स्कीम और एक थी टीएलटीआरओ स्कीम, जिसके अगेंस्ट में आरबीआई ने जो अपनी लिक्विडिटी विंडो है वो खोल दी थी, और रेपो रेट पे करीब 3 साल के लिए बैंकों को रेपो रेट पे क्रेडिट, मतलब आरबीआई से पैसे लेने के लिए अलाउ किया था। सो दोस्तों, ये स्कीम जो है वो भी कंटिन्यू रहेगी। और आपने एक चीज़ देखा था कि जो भारत सरकार ने ईसीएलजीएस स्कीम 2.0 निकाली थी, जिसके अगेंस्ट उन्होंने बैंकों को बोला था कि आप जो स्ट्रेस सेक्टर हैं उनको आप जो है लोन दीजिए, और उसकी जो डिफ़ॉल्ट की गारंटी थी वो भारत सरकार ने ली थी। तो देखिए, ये दोनों चीज़ों की जो कंटिन्यूटी है वो आरबीआई ने बरकरार रखी है, इसलिए आपने देखा कि बैंकिंग शेयरों में बहुत तेज़ी आया। देखिए दोस्तों, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनको भी जो है आरबीआई की जो एलएएफ विंडो है और ये कॉल मनी मार्केट की जो विंडो है वो अलाउड करी है। तो इससे क्या होगा कि जो रूरल सेक्टर में भी काफ़ी लिक्विडिटी बढ़ेगी, और आपने देखा होगा कि रूरल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी आई। दोस्तों, अब हम यस बैंक पे आते हैं। आज काफ़ी लोग मायूस होंगे कि बैंक निफ्टी में, इनफैक्ट आज आपने देखा होगा कि जो बैंक निफ्टी के अंतर्गत जितने भी बैंक थे एक्सेप्ट पंजाब नेशनल बैंक, सारे ग्रीन में बंद हुए हैं। लेकिन चूंकि यस बैंक बैंक निफ्टी में नहीं है, तो जब भी एक ब्लैंकेट परचेज आती है बैंक निफ्टी में तो यस बैंक उससे अछूता रह जाता है। सो दोस्तों, आपके
जो मन में एक बात उठ रही होगी कि आज जब बैंक निफ्टी इतना भागा तो यस बैंक क्यों नहीं भागा। दोस्तों, बैंक निफ्टी इसलिए भागा क्योंकि बैंक निफ्टी के अंतर्गत मैक्सिमम स्टॉक जो हैं वो एफएनओ में है। तो वहाँ पे जो है ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग कराई गई। आपने देखा होगा कि आईसीआईसीआई बैंक क्या ज़बरदस्त भागा, कोटक बैंक बहुत ज़बरदस्त भागा। इनफैक्ट सारे बैंक जो है बैंक निफ्टी के अंतर्गत जितने भी हैं सारे भाग रहे थे। दोस्तों, यस बैंक चूँकि बैंक निफ्टी में नहीं है इसलिए वहाँ पे परचेस ज़्यादा नहीं आई। और आपने देखा कि एफएनओ में भी नहीं है यस बैंक, आप ये तो जानते ही हैं। तो ये दोनों से जो मेन रीज़न थे जिसकी बदौलत यस बैंक में आज बढ़ोतरी नहीं देखी गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये देखा होगा कि पिछले 15 से 20 दिनों में यस बैंक में ऑलरेडी 25 से 30% की चाल आ चुकी है। तो काफ़ी लोग जो हैं प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं धीरे धीरे, उससे भी क्या है ऊपरी लेवल पे दबाव आ रहा है। लेकिन अगर आप टोटल देखेंगे तो करीब 20 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी एनएसई और बीएसई मिला के, और जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 50% है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे भी ज़बरदस्त लोग डिलीवरी उठा रहे हैं और जो प्रॉस्पेक्ट आगे का दिख रहा है वो ब्राइट ही दिख रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब 15 रुपये के नीचे यस बैंक ट्रेड करता था तो आप लोगों को लगता था ये 15 रुपये के ऊपर कभी नहीं जाएगा। लेकिन जब आपने देखा था कि 115 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 14 रुपये 80 पैसे पे यस बैंक ने क्लोजिंग दी थी, तो उस समय जो नया बेस बन गया था यस बैंक का सपोर्ट, वो 1480 के करीब बन गया था। अब आप देखेंगे कि ये 15 रुपये के ऊपर तो आ गया और ये 15 रुपये 25 पैसे और 15 रुपये 70-80 पैसे के बीच ऐसे ही घूम रहा है जैसे पहले ये 14 और 15 के बीच घूमता था। तो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, डिलीवरी भी अच्छी उठ रही है और कंसोलिडेशन भी चल रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे ही ये 15 रुपये 80 पैसे का रेजिस्टेंस क्रॉस करता है और फिर उसके बाद जब 16 रुपये 20 पैसे का रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा एंड फाइनली जब ये 17 रुपये करेगा तो आप देखेंगे इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आ जाएगी। दोस्तों, कई र्यूमर भी बाज़ार में उड़ रहे हैं कि शायद यस बैंक सर्किट लिमिट जो है अभी 5% है वो शायद रिवाइज़ कर दी जाए। देखिए, जब वो रिवाइज़ करेगी तो नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल में दोनों तरफ जो मूवमेंट होंगे वो तेज़ हो जाएंगे। और समय के साथ साथ जब देखिए यस बैंक के काउंटर में स्टेबिलिटी आ जाएगी और बैंक की परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी, वॉल्यूम इंप्रूव करेंगे, तो हो सकता है कि इसको बैंक निफ्टी में भी शामिल किया जाए आने वाले दिनों में। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं और एफएनओ सेक्टर में भी इसकी एंट्री समय के साथ साथ हो जाती है। तो दोस्तों, लोगों को यहाँ विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। कल के एक वीडियो में भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि यस बैंक के काउंटर पे सब अच्छी चीज़ें आ रही हैं। Q3 का रिज़ल्ट भी देखिए अच्छा आने की उम्मीद है। सो यू कैन से दैट यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है एंड बिकॉज इट इज़ नॉट इन एफएनओ, सो एक ज़बरदस्त जो तेज़ी आ सकती है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग वो इस काउंटर पे नहीं आती है। तो दोस्तों, जो बैंक सेक्टर के लिए चीज़ें हैं वो अच्छी हो रही हैं तो यस बैंक के लिए भी अच्छी होंगी। तो देखिए, नीचे के लेवल पे तो अब दबाव बहुत है नहीं, एक स्टेबिलिटी दिख रही है इस काउंटर पे। सो आप लोग जो है ज़्यादा विचलित ना हो कि बैंकिंग के स्टॉक चले और यस बैंक नहीं चला, तो दैट निगेटिविटी शुड नॉट बी देयर। दोस्तों, अगेन मैं आज एक फिर आपको डिस्क्लोमर देना चाहता हूँ कि कई लोगों को लगता है मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है कि मैं यस बैंक के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोलता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों की बात नहीं करता हूँ, मैं यथार्थ चीज़ों की बात करता हूँ। जो मुझे चीज़ें अच्छी दिखती हैं पॉजिटिव, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। और कोई ये नहीं कह सकता है कि यस बैंक में कोई नेगेटिव चीज़ें हैं। देखिए, मेरी यस बैंक में होल्डिंग एकदम नहीं है। मैं फॉर ए गुड कॉज यस बैंक वीडियो बनाता हूँ सो दैट लोगों को, जो इतने रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसे हैं, उन्हें समय से एक अच्छी जानकारी दे दूँ और वो अपने विजडम को यूज़ करके यस बैंक के काउंटर पे क्या करना है वो स्वयं डिसाइड करें। मैंने हमेशा आपको यस बैंक के काउंटर पे सिप मोड में ही परचेज़ करने की बात करी है और उन नेगेटिव मॉन्गर से भी दूर रहने की बात करी है जो रिटेल इन्वेस्टर को डरा के कंफ्यूज करके नीचे के लेवल। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं। और जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आई है वो बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमिक के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है और मेरा ये मानना है कि बैंकिंग सेक्टरों में और भी तेज़ी आएगी और यस बैंक में भी भविष्य में तेज़ी की संभावना है। सो कीप होल्डिंग इट फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस एज आई ऑलवेज टेल यू, एंड फॉर न्यू बायर्स you should always buy Yes Bank in a small quantity on SIP basis. So दोस्तों, good night, see you again, take care,
जय हिंद।